कि वफ़ा को जब वो मौका मिला है तो बासित के दिल में इसने नौशीन की ऐसी नफ़रत डाली है कि आज जब वो नौशीन अपनी बच्चियों से भी हाथ धो बैठी है और घर में जाकर बहुत ज़्यादा तनहा रहना शुरू कर देती है। अब इतनी ज़्यादा रोती है क्योंकि बासित जो होता है ना ऐसे नौशीन से अपनी बच्चियाँ छीन लेता है और साफ अल्फाज में नौशीन को कर देता है इनकार। नौशीन जो होती है इसे घर के अंदर बड़ी परेशान रहना शुरू कर देती है। तो वालिद जब इसे परेशान देखता है तो इससे जो वो बर्दाश्त तक नहीं होता। अब क्या होगा, क्या बासित के ऊपर माँ की तरफ से कोई बड़ा प्रेशर आ सकता है? और जो इल्ज़ाम लग रहे हैं हमारी नबीरा के ऊपर, तो अब नबीरा आगे से क्या कदम उठाने वाली है आने वाले के साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि वालिद जो होता है इसे पहुंच जाते हैं बासित के घर में, बासित के साथ बात करना शुरू कर देता है। बासित को कहता है कि आखिरकार आप चाहते क्या हैं, आपने ऐसा क्यों किया? पहले मेरी बेटी को अपने घर से निकाला, फिर उसके बाद उससे जो वो बच्चियां छीन ली, किसकी इजाज़त से तुमने ऐसा काम किया? जब ये बातें बासित आगे से सुनता है तो साफ अल्फाज में इनकार कर देता है और कहता है कि देखें कि ये बच्चियां मेरी हैं और मुझे जो वो किसी से इजाज़त लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और कोई भी मेरे सामने ऐसा की बात नहीं कर सकता। मेरा जो दिल करेगा मैं वही करूँगा, मैं किसी के आगे हार तक नहीं मानूंगा। ये बातें जब वालिद सुनेगा तो ये बड़ा परेशान हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर नौशीन का जो वालिद होगा इसे प्यार से भी बात कर सकता है, इसे कह सकता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, आपको सही करना चाहिए, आप जो वो ये बच्चियाँ वापस कर दें। लेकिन आगे से बात से इनकार करेगा और कहेगा कि नहीं, अगर वो आना चाहती है तो ठीक है आ सकती है, मुझे कोई त्रास नहीं है, लेकिन ये जो बच्ची हैं इसे किसी भी सूरत में नहीं मिलेंगी, जो ये बच्ची हैं इसे वापस नहीं दूंगा। तो फिर जो वालिद होगा इसे परेशान हो जाएगा। जब घर के अंदर जाएगा तो माँ जो होगी नौशीन इंतजार कर रही होगी, क्योंकि नौशीन को तो उम्मीद था कि भाई बच्चियां तो बात से दे देगा, लेकिन जब नौशीन उनको खाली हाथ देखती है तो नौशीन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। माँ जो होगी ना ये प्यार से बात कर सकती है, इसे समझा सकती है, इसे कह सकती है कि देखे बेटा हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन आगे से नहीं मान रहा था वासिद, तो इसी वजह से हम लोग मजबूर हैं, हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं रहा। तो फिर जाकर जो बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी नौशीन को। लेकिन वफ़ा इस मामले पे बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। वफ़ा को बड़ा गुस्सा आता है कि भाई आखिरकार बासित की माँ के ऊपर गुस्सा होता है कि भाई आखिरकार इसे फिर से बीमारियों को इस घर में लेकर आई गई है, क्योंकि वफ़ा चाहती है कि बस एक अकेला बासित हो, मैं हूँ, और अगर सास रहना चाहती तो ठीक है, वरना ये बच्चियाँ इस घर के अंदर ना रहें। ये कुछ ना कुछ करवाई डालने की ज़रूर कोशिश करेगी। जो माँ होती है बासित की, ये बासित को समझाने की कोशिश करती है, इसके साथ प्यार से बात करती है और कहती है कि देखें बेटा आप जो कुछ भी कर रहे हैं इससे आप गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप क्यों उस मासूम के साथ ज़्यादती कर रहे हैं? कम से कम बच्चियाँ तो उसे दे दें। आपको पता है कि बच्चियाँ माँ के बगैर कैसे रह सकती हैं। तो आगे से बासित जो होगा अपनी माँ को जवाब देगा और कहेगा कि माँ जी मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, देखें कि इसी तरीके से हम जब उसे मजबूर कर सकते हैं, वरना जो ऐसे वो हमारे साथ नहीं रहेगी। जब बच्चियाँ उसके पास नहीं होंगी तो वो फिर मजबूर हो सकती है। अब नौशीन जो होती है ना ये कॉल भी करती है, ये बासित के सामने रोना धोना शुरू कर देती है। बासित को कहती है कि देखें बासित, मैं ये समझती थी कि आप जो इतने सख्त दिल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा मैं नहीं सोचा था कि आप इस हद तक भी जा सकते हैं। आखिरकार आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्लीज़ आप इस बात को जो वो समझें और जो वो मुझे अपनी बच्चियाँ वापस कर दें। लेकिन आगे से बासित जो होगा ये इनकार कर देगा, बोलेगा कि नहीं चाहे जो कुछ भी हो जाए, आपको जो वो कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको ये बच्चे नहीं मिलेंगी, ये बच्चियाँ मेरी हैं, तो मैं आपको ये कभी भी बच्चे नहीं दे सकता। हाँ, अगर तुम वापस आना चाहती हो इस घर के अंदर तो आ सकती हो। और जब ये सब कुछ पता चलता है नबीरा की सास को, तो क्योंकि नबीरा तो अपनी सास के साथ कोई बात शेयर ही नहीं करती, तो जब से नबीरा घर के अंदर जाती है तो जो सास होती है ये गुस्सा करना शुरू कर देती है। साथ में शेर भी मौजूद होता है। शेर को कहती है कि भाई कोई भी घर के अंदर इसके मैके में किसी किस्म का कोई भी मसला होता है, किसी किस्म की कोई भी परेशानी होती है, तो इसे हमारे साथ कोई भी बात शेयर नहीं करती। कम अज़ कम इसे बताया तो करें कि घर के अंदर तमाशा क्या खड़ा हुआ है। उधर नौशीन की ज़िंदगी बर्बाद हुई हुई है क्योंकि ख़ानदान के अंदर उसने मुसीबतें फैलाई हुई हैं, तो इस यहाँ पर जो इसने, तो ये सब कुछ नबीरा को अच्छा नहीं लगेगा और शेर जो होगा ये गुस्सा कर सकते हैं नबीरा के ऊपर कि आप कम अज़ कम अगर कोई भी बात होती है तो अम्मी जान के साथ तो शेयर करें, अम्मी जान को तो बताया करें। नबीरा जब भी नौशीन के पास जाती है तो इसे हौसला देती है
इसे प्यार से समझाने की कोशिश करती है कि प्लीज़ आप अपने आप को जब वो अपने आप के ऊपर कंट्रोल करें। अगर आप बासित के सामने ऐसे अपने आप को कमज़ोर करेंगी तो इससे और भी ज़्यादा आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकता है। मैं आपको यकीन के साथ कहती हूँ कि ऐसा-ऐसा सब कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगा और यही बासित होगा कि ये मजबूर हो जाएगा और आपको जो अपने साथ लेकर चला जाएगा। बस किसी भी तरीके से आप उसके सामने हार ना मानें। तो आगे से इनकार कर देगी। जहाँ पर नौशीन बोलेगी कि मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, तो इसी वजह से मैं अब ऐसा कदम उठाऊँगी। अब देखते हैं कि आगे से नौशीन क्या करती है। नौशीन बेचारी तो मिन्नतें तरले तो कर ही है। जो भाई रिदा होती है ना, रिदा अब भागने पे तैयार हो चुकी है। रिदा अब यहाँ से भागने का प्रोग्राम बना चुकी है। तो देखते हैं कि अब क्या, क्योंकि इसे सारा देख लेती है तो सारा जोगी जैसे लाजमी तौर पर अपनी माँ के साथ बात कर सकती है, उससे कह सकती है कि भाई रिदा के इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे।